चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक मोलर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट बच गया था हमारा, उसको करते हैं। हमने एवोगाड्रोस के एप्लीकेशन देख रहे थे, इसमें हमने दो एप्लीकेशन देखा था कि हाउ वी कैन फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट्री गैस, है ना। और एक हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। एक बार उसको रिवाइज करते हैं बाकी दोनों को। उसके पहले भी देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ क्या था। एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन देखे थे। एवोगाड्रो लॉ था क्या, ये गैस के ऊपर डीलिंग कर रहा था। एवोगाड्रोस लॉ वाज डीलिंग विद गैस। और हमने लॉ बोला क्या था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, contains equal number of molecules। ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ था कि अगर आप दो या तीन या कितनी भी गैसेस ले लो, सबको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का टेम्परेचर 100 डिग्री है, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है, एक का 25 है, ऐसा नहीं। तीनों को सेम टेम्परेचर, तीनों पर सेम प्रेशर लगना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख दो, आप यहीं पर रख लो तीन गैस को। तीनों का वॉल्यूम सेम अगर है हमारे पास, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर गैस, तो तीनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। अगर इसमें 15 मॉलिक्यूल है तो इसमें ही 15 होंगे और इसमें ही 15 होंगे। ये आपका एवोगाड्रोस लॉ था, जिसका हमने दो एप्लीकेशन देखा था एक क्लास में। एक था एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना, कि किसी भी गैस की एटॉमिसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है ना, ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होती है। तो हमने एक आध एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी निकाली थी, ठीक है। एक और एप्लीकेशन हमने देखा था, सेकेंड एप्लीकेशन था रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी गैस का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी नया वर्ड आया था, हमने वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया था। क्या था वेपर डेंसिटी? इट वाज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस, डेंसिटी ऑफ दैट गैस, जिसका भी आप वेपर डेंसिटी निकालना चाह रहे हो, उस गैस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ, क्या हो गया, हो गया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमने ये लिखा था कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो अल्टीमेटली वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हो, एक्चुअली यू आर कंपेयरिंग डेंसिटी ऑफ ईच गैस विथ हाइड्रोजन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो यहां हमने क्या निकाला था, क्या रहा था यहां पे हमारा रिलेशनशिप, molecular mass of gas, molecular mass of gas is equals to 2 into vapor density of gas। ऐसा कुछ रिलेशन आया था? देखो आप लोग तो थे ना उस क्लास में, पलक आप भी थे शायद, है ना। तो ये हमने डिराइव किया था। मतलब मान लीजिए अगर आपको पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 होता है, तो उसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी, 44 डिवाइडेड बाय 2, 22। वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22। ऐसे ही आपको पता है ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकल जाएगी विच इज 16। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दो एप्लीकेशन हमने देखी थी लास्ट क्लास में। अब लिखो थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन का हेडिंग डाला था हमने पर उसको आगे बढ़ाए नहीं थे, लिखेंगे क्या था एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, टू फाइंड द, to find the relationship between mass and volume of the gas, mass and volume of the gas। गैस का मास और गैस की वॉल्यूम में रिलेशनशिप, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है,
ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है और इससे हम मोलर वॉल्यूम निकालने वाले हैं। अभी तक अपन सिर्फ मोलर मास पढ़ते थे कि 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, वैसे ही अब 1 मोल का वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, चलो इसमें लिखेगा, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जो अपन ने लास्ट में छोड़ा था सेकंड एप्लीकेशन में। देखिए, वी नो दैट molecular mass is equals to, we know that molecular mass is equals to molecular mass is equals to 2 into vapor density। शुरुआत यहीं से करेंगे, 2 into vapor density of gas। molecular mass of gas is equals to 2 into vapor density of the gas। ठीक है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 को चलाएंगे वैसे ही, है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है वेपर डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हमने आगे कैसे ब्रेक किया था, डेंसिटी का क्या लिख दिए थे अपन, मास से रिप्लेस किए थे, मास ऑफ certain volume of gas divided by mass of same volume, certain volume भी है ना, same volume of same volume of hydrogen। एक्चुअली ये डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो आप ऊपर गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम ले लिए और नीचे हाइड्रोजन का मास और वॉल्यूम दोनों का सेम रखें ताकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाए, तो बचेगा क्या, मास बाय मास का रेशियो। समझ रहे हैं क्या, हमने डेंसिटी बाय डेंसिटी के रेशियो को मास बाय मास के रेशियो से कैसे रिप्लेस किया, बाय टेकिंग सेम वॉल्यूम। तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मास अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं आगे, मास ऑफ, ये सर्टेन वॉल्यूम को 1 लीटर ले लेते हैं, तो नीचे लिखना मास ऑफ 2 इंटू तो चल ही रहा है सामने, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस। अच्छा एक चीज यहां पे बस और कर रहे हैं, यहां पे एट एसटीपी लिखते चलना है ना, एसटीपी मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। और ये तो हम निकाल सकते हैं नीचे वाला, गैस आपको पता है, उसका वॉल्यूम भी आपको बोल दिया कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है, तो उसका वजन तो निकाल सकते हैं ना, मास निकाल सकते हैं। वो आता है आपका अगले स्टेप में लिखेंगे 2 इंटू, ऊपर वही चलाएंगे, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, ये जो इसका जो वैल्यू आता है वो लिख रहा हूं मैं 0.089 ग्राम। ये होता है 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास एट एसटीपी। ठीक है, ओके, अब ये 2/0.89 जब आप सॉल्व करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 22.4 into mass of 1 liter of gas at STP। अच्छा लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है हमारा, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना आया 22.4, इसकी वैल्यू होती है 2/089, आप करके देख सकते हो उसको, तो 2/089 करेंगे तो वो आंसर आता है 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। अब आप इस नंबर को आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 22.4 लीटर गैस का मास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा रिलेशनशिप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उस गैस का 22.4 लीटर लिया है तो वो किसके बराबर होगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि मोलर मास के बराबर। तो यही आपका होता है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो मोलर वॉल्यूम, 22.4 आपका क्या हो जाएगा मोलर। तो नीचे लिखना 22.4 into 10 to the power 6 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 into 10 to the power 6
22.4 liter of any gas, 22.4 liter of any gas, 22.4 liter at any gas at STP, weigh, WEIGH, weigh equal to the molar mass, weigh equal to the molar mass, weigh, WEIGH, weigh equal to the molar mass of the gas, molar mass of the gas. ठीक है, मोलर मास ऑफ द गैस. ठीक है, नीचे लिखना एसटीपी स्टैंड्स फॉर, नीचे लिख लो, आप लोग कहीं लिखे नहीं हो अभी ना, तो इसको नीचे लिख लो. एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP stands for standard temperature and pressure, standard temperature and pressure, where temperature is, where temperature is, where temperature is where temperature is 0 degree Celsius, where temperature is 0 degree Celsius यानी कि 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure, and 1 atmospheric pressure. ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. मतलब कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम तभी शो करेगा जब वो एसटीपी पे होगा. अगर एसटीपी पे नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी कुछ और हो सकता है. लेकिन देखो, आपने टेम्परेचर क्या लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने प्रेशर क्या लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर ये कंडीशन है तभी आप बोल सकते हो कि गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर. अब इन दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. गैस का क्या होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनको एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्प्रेड मोर. स्प्रेड मोर मतलब ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा. और अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है गैसेस आर कंप्रेसिबल. तो अगर आपने ऊपर से प्रेशर दिया तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा. प्रेशर कम किए तो गैस का वॉल्यूम बढ़ भी सकता है. पर जो 22.4 लीटर हमारा नंबर है ना, ये सिर्फ एसटीपी के लिए ही है. तो अब वो लाइन हम कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारी मोल कंसेप्ट की लाइन चल रही थी ना, कि 1 मोल ऑफ, पर ये गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules of that gas, जिसका टोटल वजन उसके मोलर मास के बराबर आएगा, जो कि गैस पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है, और उसका टोटल वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, बट एट STP. For example, if I am taking carbon dioxide, if I have 1 mole of carbon dioxide, that means मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका टोटल वजन 44 ग्राम है, और जिसका टोटल वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर्स है. समझ रहे हैं क्या? एक एग्जांपल करके लिख लो इसका. एग्जांपल, ये दोनों लाइन लिख लो, पहले इस लाइन को लिखिए और एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसका टोटल वजन 44 ग्राम होगा. इतना तो अपन पढ़ ही चुके थे पहले ही, है ना. इतना मोल कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया था मोलर मास तक. आज हमने मोलर वॉल्यूम इंट्रोड्यूस किया है. तो उस 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, बशर्ते द कंडीशन शुड बी एट एसटीपी. देखो, एसटीपी में क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का जो अपन ने मास लिखा है ना, 1 लीटर हाइड्रोजन का मास, वो एसटीपी पे है. तो हमारी सारी कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही तो होगी, तब तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हो ना. वरना अगर बार बार टेम्परेचर चेंज होगा तो ये मास चेंज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होता रहेगा. समझ में आ रही बात? पर एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो ये हमने वो निकाली है. ठीक है, तो जब भी आप गैस का वॉल्यूम एट 22.4 लीटर बोलोगे तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो 22.4 लीटर किस पे है, एसटीपी पे. ठीक है,
एक क्वेश्चन लिखते हैं गैस वाले के लिए भी। हमने भी जो जितने भी क्वेश्चन किए वो मोलर मास वाले क्वेश्चन ही हैं, मोल कंसेप्ट के, है ना। तो एक आध क्वेश्चन गैस वाले करते हैं, वॉल्यूम वाला करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी occupied by, calculate the volume at STP occupied by, फर्स्ट है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड है 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज 10 to the power 21 molecules of ऑक्सीजन। देखो मैंने क्वेश्चन तीनों फॉर्म में दिया आपको, है ना। एक गैस का मास दिया है, एक गैस का मोल दिया है, और एक गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। आपको तीनों के क्या निकालने हैं? वॉल्यूम, कि तीनों गैस कितनी जगह लेंगी। समझ रहे हैं ना। तो एक ही क्वेश्चन में अपन तीनों चीज को कवर करेंगे कि कैसे हम, ध्यान दोगे, कैसे हम मोल और वॉल्यूम को रिलेट किए, कैसे हम मॉलिक्यूल और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे, और कैसे हम मास और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे। एक में आपको इन दोनों को पकड़ना है, एक में आपको इन दोनों को पकड़ना है, और एक क्वेश्चन में आपको इन दोनों को पकड़ना है। बस आप तीनों के लिए लाइन लिखो। नाइट्रोजन के लिए लाइन क्या होती है हमारी? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, हाँ लिखिए, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हालांकि इसका काम नहीं है हमें अभी इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, शुरू शुरू में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है इसको लिखना, ठीक है। और इसका टोटल वजन कितना होता है? 28। अरे N2 होता है ना। आप N थोड़ा बोलते हो, नाइट्रोजन गैस कौन सी होती है? N2 होती है। N गैस थोड़ी ना है, ये है गैस। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 7 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास इज 14, ऐसे दो दो नाइट्रोजन है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। यही कैच है क्वेश्चन का, समझ रहे हैं क्या। यहां गलती हो सकती है, आप 14 लेके सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर, बट किसमें? एट एसटीपी। और ठीक है, हमको तो क्वेश्चन में एसटीपी में ही बोला है। तो फर्स्ट वाले के लिए अपन क्या किसको किसको पकड़ेंगे, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, 28 और इसको पकड़ेंगे, कि अपना साफ दिख रहा है यहां पे कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है 22.4 लीटर। तो यहीं से समझ में आ रहा है 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 22.4 अपॉन 28। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? तो 22.4 अपॉन 28 इंटू 14, तो दिख ही रहा ना, आधा हो जाएगा, 11.2 लीटर्स एट एसटीपी। समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट है तो पूछिएगा। शशांक, वसुधा, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब सेम काम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करना है, और वही काम ऑक्सीजन के साथ भी करना है, ठीक है। मैंने ना यहां जान करके नाइट्रोजन लिखा था, मैं चाहता था यहाँ पे N2 भी लिख सकता था, जैसे मैंने लास्ट वाले में लिखा है, पर आपको समझ में आ गया ना कि गलती कहां हो रही है। नाइट्रोजन हम गैस बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, तो वो तो N2 ही होता है ना, ठीक है। हाँ चलिए, बाकी दोनों भी करो। ये तो ऐसे ही बता दोगे, सेकेंड वाला बिना कैलकुलेशन किए, बिना कुछ किए, सिर्फ देख करके। नहीं, अभी देखो, आधा मोल था तो 22.4 को आधा किए ना, तो 11.2 आया। अब एक मोल का 22.4 लीटर होता है, ये 1.5 मोल है, तो 22.4 में 11.2 ऐड कर दो। अरे आधे मोल का तो 11.2 वॉल्यूम होगा ना, एक मोल का 22.4 है, तो आधे का 11.2 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 33.6 लीटर्स। समझे क्या? बस इसी को थोड़ा सा ऐसे वे में लिख दो, लिखो सीधा। आप अब इन दोनों को छोड़ देना, सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये दोनों चीजें मत लिखना। अब हम थोड़ा वही चीज को लिखेंगे जिसका काम है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो 1.5 का कितना होगा 22.4 इंटू 1.5 मतलब 1.5। आपके पास बुक है आपकी आईसीएससी वाली, मतलब नहीं परचेस कर लिए? बुक्स आ गई हैं रिजल्ट आने से पहले? स्कूल भी चालू हो गई है? स्कूल चालू हो गई है? क्या बात कर रहे हैं, सीबीएसई वाले तो आराम कर रहे हैं ना अभी। तो रिजल्ट कब आ रहा है आईसीएससी? एक ही वॉल्यूम है? तो अभी स्कूल में क्या चल रहा है? ओके आपके ये इन्होंने भी पूरा एनसीईआरटी ले आया है सिलेबस। हाँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम तो कुछ और चैप्टर्स भी पढ़ाया था आईसीएससी वालों को अलग से 11th में, प्लस 12th का भी दो चैप्टर आया था फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपका भी आए। ठीक है ये तो सेम है पूरा 9 चैप्टर। बस आपके में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा दिए होंगे, थोड़ा मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन ट्राई करना, है ना? नहीं बनेंगे तो हम बनाएंगे, या अगर बोलोगे तो मैं अभी करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन। दे दो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ इसी से। बाकी देखो ये जो मैंने आपको लिखवाया नोट्स, ये पूरा प्रदीप का ही है, एटॉमिसिटी वाला पार्ट। और फिर अभी जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन देखा था, है ना, वो भी है इसमें। कुछ कुछ चीजें हैं। हो गया आया थर्ड वाले का? टेन टू द पावर 21 वाले का क्या है, आप क्या लिख रहे हो कि 1 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वॉल्यूम, मास का तो हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, जिनका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, हमें तो 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल का ही निकालना है वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 22.4 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 21। तो ये 10 टू द पावर 21 और ये पूरे 21 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचा है अभी भी, है ना? तो वो 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 602.2 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 22,224 अपॉन 6022, सीधा यही बचेगा, पॉइंट सब हट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर 22.4 था, नीचे आएगा 602.2, तो एक एक पॉइंट है तो हट जाएगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको 2 से तो काटना है तो कट कर लो, 112, ये हो जाएगा आपका 3011। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिविजन करना पड़ेगा। कैसे करोगे डिवीजन? 112 डिवाइडेड बाय 3011। तो अभी तो जाने नहीं वाला ये, पॉइंट एक लगा भी दिया अगर मैंने जीरो तो भी नहीं जाने वाला ये, तो 0.0। अब एक और जीरो लगाते हैं, अब क्या होगा, ये कितने में जाएगा? 3 का टेबल चलाते हैं, 3 4 12 होता है, 3 3 11, सॉरी 3 3 9 हो जाएगा, राइट? तो 3 टाइम्स में जाएगा ये, 4 में तो पार हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 0 एंड 3 3 9। कितना हो जाएगा ये? 7 6 1
एंड 1। एक और 0 ले आते हैं, ये भी आपका 3 टाइम्स में ही जाएगा, है ना। तो ठीक है, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो ले आए हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.033 लीटर्स। 0.033 लीटर्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और आगे निकाला है, एमएल में कन्वर्ट किया है। तो अगर आप इसको एमएल में लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 33 ml कुछ होगा। 33 एक और कुछ डिजिट ले लेते हैं, ये भी आपका 9033 ही आएगा, है ना। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये 3, ये 6 और ये 2। अब ये अराउंड 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। बस, तो 33.8 मिलीलीटर्स। ये भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, सुन रहे हैं क्या। 33.8 मिलीलीटर्स, इतना लीटर है ना। तो आपने ये 3 पॉइंट को आगे लेके आए, यहां पर 10⁻³ लिख सकते हो ना। 33.8 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं इसको। तो उसी को 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली, तो मिलीलीटर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 atom of sodium. Second is 10 molecules of argon. आर्गन अपना कौन सी गैस है, ये कौन सा एटॉमिक नंबर वाली गैस है। हाँ, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। 1 molecule of carbon dioxide and 1 molecule of H2SO4। इन सब का आपको क्या निकालना है, मास। ये एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए उसको बनाना। यहां एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ oxygen atoms present in 0.5 mole of H2SO4। एक क्वेश्चन यहां पे, व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी। चालू कर दिया ना उसको बनाना। सोडियम के लिए लाइन लिखिए, 1 मोल ऑफ सोडियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं सोडियम के, जिसका टोटल वजन कितना होता है, 23 ग्राम। कहां से आया 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब बना लो, व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय A 3.5 gram of nitrogen, B 6.022 into 10⁻21 molecules of ammonia, C 0.350 mole of oxygen, and D 39.9 gram of argon। थर्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव कर लेना इसको। आर्गन का एटॉमिक मास एक्चुअली में 39.95 ही होता है, उसको अपन अप्रोक्सीमेटली 40 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो पहला निकला क्या,
सोडियम के इतने सारे एटम का मास 23 ग्राम है, हमें तो एक का ही निकालना है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी इसको सॉल्व करोगे आंसर विल बी इन ग्राम। टेन टू द पावर 23 को ऊपर लेके चले और 10⁻⁻23 हो जाएगा, है ना। और जीरोस हटाने के लिए आप नीचे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे का जीरो हट जाएगा। अल्टीमेटली आपको करना है 23,000 को 6022 से डिवाइड, और 10⁻⁻23 तो हमने ऊपर लिखा ही है। तो 6 का टेबल चलाएंगे, 6 4 दा 24 होता है तो पार हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो पहला डिजिट क्या आएगा आपका 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 0 एंड 3 6 18। रिमाइंडर कितना आने वाला है यहाँ पे आपका, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा आपका 3, दिस विल बी 9, दिस विल बी 4। सही है, कुछ गड़बड़, डॉट लेकर के 0। हाँ अब बताइए ये 8 टाइम्स में, 6 8 48, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1, ये 1 एंड ये 48। 10 में से 6 गया आपका बचा 4, फिर 13 में से 7 गया 6 1 1। लास्ट एक और ले लेते हैं, डेसिमल का एटलीस्ट 2 डिजिट तक तो निकाले, है ना। ये कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में। 3.81 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 3.81 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 3.817 डेसिमल का 3 डिजिट तक लिया है, ठीक है। 3.81 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम चलेगा। हालांकि अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करना होता है ना, रूल तो ये बोलता है कि अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करना है 2 डिजिट तक तो तीसरा निकालना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे कि दूसरा का फाइनल वैल्यू क्या है, राउंड ऑफ करना है कि नहीं करना है। मतलब अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना होगा ना फाइनल आंसर को, तो मुझे यहाँ पे तीसरा डिजिट निकालना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कि क्या होने वाला है हमारा, अगर आप इसको करते हो तो ये हो जाएगा आपका 6022, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, ये 6 और ये 5। अब मैं अगर यहाँ पे 0 लेकर आता हूं नीचे तो ये आपका कितने बार में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 9 सा हो जा रहा है, तो मतलब 319 एक्चुअली 819 आ रहा है। तो ये 9 होने के कारण हम इस 1 को राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे 2। तो एक्चुअली में 2 डिजिट आंसर ये होना चाहिए, 3.82 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। समझ रहे आप लोग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। चलिए सेकंड बताइए, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आर्गन बोल रहा है। देखो आर्गन एक गैस है ना, इसलिए मॉलिक्यूल बोल रहा है, बट किस टाइप की गैस है आर्गन, मोनो एटॉमिक। जितनी भी हमारी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीन तो हम पढ़ते ही हैं पहले 20 में। हीलियम सेकेंड नंबर वाली गैस, नियॉन 10 नंबर वाली, आर्गन 18 नंबर वाली। इसके बाद हमारी 3 नोबल गैसेस और होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन तो है, इसके बाद आपका होता है क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये अगली 3 नोबल गैसेस हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल का भी देखे हो, है ना, अच्छा हम पढ़ेंगे अभी 11th में, तो ये 6 गैस हमारी आखिरी कॉलम में सजी हुई है। हीलियम, उसके नीचे नियॉन, उसके नीचे आर्गन, उसके नीचे क्रिप्टन, उसके नीचे जेनॉन और उसके नीचे रेडॉन। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इनका एक और नाम है इनर्ट गैसेस, है ना। क्योंकि इनर्ट इसलिए बिकॉज ये सिंगल एटम में ही इनका मॉलिक्यूल हो जाता है, सबका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो एक लौता शेल ही है, और उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसके आखिरी शेल में 2,8, ये भी 8 है, इसका 2,8,8 ये भी 8 है, ऐसे सब में होता है, इसलिए ये किसी का कंबाइन नहीं करती। हम देखते हैं ना, ऑक्सीजन O2 बनाता है, नाइट्रोजन N2 बनाता है,
हाइड्रोजन H2 बनाता है। तो इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स दो दो एटम के बने हुए हैं, मतलब ये डाई एटॉमिक गैसेस है। कैसी है? डाई एटॉमिक गैसेस। और ये सब गैसेस कैसी होती है? मोनो एटॉमिक। मतलब इनका एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है। इनका एक मॉलिक्यूल में दो एटम था, इनकी एटॉमिसिटी 2 थी, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। समझ रहे हैं क्या? तो इसके लिए क्या लिखेंगे लाइन आर्गन के लिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 40 ग्राम होता है। हम 40 लेके चल रहे हैं, आपकी बुक में 39.95 दिया है। ठीक है, हम कैलकुलेशन पर्पस में उसको 40 ले लेते हैं, पर 39.95 करोगे तो भी चलेगा। लेकिन उसी हिसाब से ना एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ताकि ये 1 मोल माना जाए। 39.95 मतलब 1 मोल का मास हुआ ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बता दिया मैंने आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो 40 लेके चलते हैं, नहीं तो 39.95 भी चलेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला तो 40 लेके चल सकते हैं आप। ठीक है, चलो। तो आपको कितने मॉलिक्यूल का निकालना? 10 मॉलिक्यूल का। तो आप पहले 40 को डिवाइड करोगे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, राइट, और इनटू कर दोगे 10। क्योंकि हमें निकालना 10 मॉलिक्यूल का है। ये जो आया है ना, ये डब्बा, ये एक मॉलिक्यूल का मास है। जैसे भी अपन ने एक एटम का मास निकाला ना, वैसे ये एक मॉलिक्यूल का मास निकला है। अरे नहीं, आर्गन बोल रहे हैं ना? हाँ नहीं, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम आइसोबार्स। ठीक। हाँ, तो एक एक टाइम कैंसिल कर देना, तो ये 22 हो जाएगा। ऊपर ले जाओगे तो -22 हो जाएगा। अब बस 40 बाय वो करना है, जैसे अभी अपन ने 23/6.022 किया, वैसे ही वो भी हो जाएगा, है ना? तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? क्या बाय क्या करूं? सी का क्या बाय क्या लिखूं? कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। हाँ, 44/6.022 इंटू 10⁻23, बस ये आंसर होगा। और व्हाट अबाउट डी? (98/6.022 इंटू 10⁻23). कुछ डाउट हो तो पूछिए अभी। भव्या, इधर आप दोनों को। सर आर्गन वाले का आंसर है 6.634 इंटू 10⁻−22। ये चेंज हो सकता है क्योंकि बुक में 39.95 लेके बनाया है ना? यहां हम 40 लेके बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आंसर में चेंजेस आ सकते हैं, बट रफली वो 6.634 के आसपास होगा। ठीक है, ये क्लियर है? लास्ट वाला डी समझ में आया? शशांक एंड वसुधा, 98/6.022 इंटू 10⁻23 कहां से आ गया? हमने H2SO4 का मोलर मास निकाला, हमने CO2 का मोलर मास निकाला, हमने आर्गन का मोलर मास निकाला, हमने सोडियम का मोलर मास निकाला। सबको उसके नंबर जो भी निकालना उससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ H2SO4। ये करके दिखाओ तो पूरा, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ट्राई करो ये पूरा। फाइनल आंसर चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया है Na2CO3 के लिए।
वेट अ मिनट, है ना। बनाए क्या वाला क्वेश्चन शशांक और वसुधा? यस सर। अच्छा, कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, आपसे भी नहीं बना। देखो 0.5 मोल है आपके पास किसका, H2SO4 का। ठीक है, H2SO4 के लिए पहले वो लाइन लिखते हैं। क्या है लाइन? 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4, जिसका टोटल वजन 98 ग्राम होता है। ठीक है, हमें इसका काम नहीं है फिलहाल, मास का कुछ रिलेशन पूछा ही नहीं अपन से। तो 1 मोल H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आधे मोल में कितने होंगे, जस्ट आधा कर देंगे इसका। 0.5 मोल ऑफ H2SO4 अगर मैंने आपको दिया है, यानी कि आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.5 यानी कि 1/2, तो कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 है आपके पास। यहां तक किए देगा प्रियांशी और भव्या? प्रियांशी यहां तक आया था, फिर अब क्या किए इसके बाद? क्यों? आप इसके बाद पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आप क्या कर रहे थे इसके बाद? मैं मास की जरूरत ही नहीं है। आप देखो ना क्वेश्चन में कहीं मास के लिए कुछ बोला ही नहीं है। क्यों मास क्यों निकालना? हमको हमको बोला है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, हमें मास थोड़ी ना बोला है कि कितना मास है ऑक्सीजन का, कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के ये निकालने बोला है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 4। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोल रहा है ना। तो एक मॉलिक्यूल में जब 4 ऑक्सीजन होते हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे, इंटू 4, खत्म। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है, आप लोगों को याद दिलाता हूं मैं। Na2CO3 का क्वेश्चन किया था हमने कि 53 ग्राम अगर आपके पास Na2CO3 है तो आपके पास सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम्स हैं। तो आप पहले तो यही निकालोगे कि मॉलिक्यूल कितने हैं इसके, फिर हर एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम होता है, 1 कार्बन होता है और 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देना 2, 1 और 3 से। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। है ना। इसको और थोड़ा सा ये आसान समझना है तो ऐसे समझिए कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 20। क्या किया आपने, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम वे 0.5 मोल ऑफ H2SO4 में H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो दिस इंटू 4, दैट विल बी 12, ऐसे निकाले ना, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, सीधा ऐसा आ गया था। मैं बोल रहा था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1.20 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ट्वेंटी टू नहीं, सॉरी 24। ठीक है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24। क्लियर है? पक्का? वाला क्वेश्चन नोट किए थे क्या, वॉल्यूम वाला? नहीं किए होगे ना। हाँ चलो लिखो वाला क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी। ये क्लियर है ना क्वेश्चन? कोई डाउट है तो अभी पूछिए, भव्या एंड प्रियांशी। वसुधा समझ में आया? व्हाट वॉल्यूम एट एसटीपी is occupied by 4 चीजें दी हुई थी मैंने। पहला है 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया,
थर्ड है 0.350 moles of oxygen, and the last one was 39.95 gram of argon. इन सब का वॉल्यूम चाहिए मुझे, वो भी किसमें? एट एसटीपी। मतलब अपन वो बोल सकते हैं कि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है एट एसटीपी, उसी को लेकर के चलना है। टू पॉइंट 8 लीटर। हाँ, मतलब आपको पता है कि 28 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 अपॉन 28, तो 3.5 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 अपॉन 28 इंटू 3.5। अब देखिए 3.5 भी नंबर आपको क्यों दिया, क्योंकि 3.5 का डबल 14 और 14 का डबल 28, तो एक्चुअली में ये कितना टाइम्स है आपका? 8 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में 16, और रिमाइंडर बचा आपका 6। 6.4 इज 8 टाइम्स, 2.8 लीटर्स। कोई डाउट हो तो अभी पूछिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। ये आपको पता था पहले से ही, एसटीपी में किसी भी गैस का एसटीपी में उसके मोलर मास का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी में 22.4 लीटर होता है, और उसका टोटल वजन उसके मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखो। सेकंड भी इजी है, अभी तक तो निकल जाना चाहिए था। टू टू 40 लीटर्स। फिर से देखना एक बार, ज्यादा नहीं हो जा रहा है? हाँ, ठीक है, कुछ सोच के देखो ना कि 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का तो 22.4 लीटर होता है। अभी तो हमने मॉलिक्यूल कम कर दिए ना, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो इतने मॉलिक्यूल का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? डिवाइड करो एवोगाड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई करो इस नंबर से। 22.4 डिवाइडेड बाय 6.022। आपने इसको डिवाइड उससे मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया था? 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21। तो 6.022 6.022 कैंसल, इसका 21 जीरो और इसका 21 जीरो कैंसल, दो अभी भी बचा है, तो वो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.224 लीटर्स। 0.224 लीटर्स। ध्यान से समझ में आ रहा ना, सिर्फ उतारना नहीं है, समझना है ना। चलो थर्ड वाला करो। थर्ड वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 0.350 के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 22.4 इंटू 0.350, खत्म। 22.4 इंटू 0.350 हमारा आंसर हो जाएगा।
एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 0.350 मोल का वॉल्यूम 22.4 इंटू 0.350 कितना आ रहा है? So 37.8400. कैसे पॉसिबल है? यानी आप बोल रहे हो कि मोल कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया? जितना मॉलिक्यूल होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, तो ये तो कम आना चाहिए ना, 22.4 से तो कम ही आना चाहिए आंसर, अप्रॉक्स 7 के आसपास आना चाहिए। 0.44 की 84? आप क्या किए हो? आप डिवाइड कर दिए हो क्या? कैसे आ सकते ज्यादा? कहाँ क्यों मल्टीप्लाई, दिखाओ मुझे। एक और आएगा ना पॉइंट इधर, टोटल, अच्छा नहीं, 0.350 ही है ना। ये कुछ गड़बड़ की हो क्या? ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आ गया? आप जब 5 से मल्टीप्लाई किए 224 को तो 1120 आया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो कम आना चाहिए ना, ये 3 कहाँ से आ गया? 3 4 जा 8 दिखाओ, ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 जा 6, ये 3 ही आएगा ना, ये तो आ रहा है 7.84, ये 3 होगा ही नहीं क्या? कैसे किए थे पहले मल्टीप्लाई? 7.84 लीटर्स, ठीक है। और लास्ट वाले का तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया था, 39.95 अप्रोक्सीमेटली 40 है, तो 40 ग्राम मतलब कितना होगा? 1 मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि सीधा 22 ऐसा लिख देना। वहां कैसे लिखोगे आप? सीधा ऐसा आंसर नहीं लिखना ना, क्या लिखोगे? आप बताओगे 39.95 ग्राम ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 1 मोल। 39.95 ग्राम आर्गन क्या होता है? 1 मोल के बराबर है, तो उसकी मोलर वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर्स। कोई डाउट? एक और क्लास में अपन और क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अभी अभी 100% परफेक्ट नहीं हुए हो, तो एक क्लास और करते हैं मोल कंसेप्ट क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है चलो, ये बुक लेकर आना भव्य, है ना?